मॉर्निंग के विद्यार्थियों, 8 तारीख का पेपर कंप्लीट हो चुका है। 8 तारीख के पेपर में जो भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का जो भी पेपर आया है उसके पेपर की आज आंसर की हम चेक करेंगे। लगभग 10-15 मिनट में हम कंप्लीट पूरा आंसर की चेक करेंगे। इसमें किसी प्रकार का एनालिसिस नहीं होगा, केवल आंसर को बताया जाएगा। आपको बस याद रखना, केवल इसमें आंसर को बताया जाएगा। तो पहला आंसर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, आप मिला सकते हो। ये सीरीज भी बता दूं आपको इसे ये किसकी है, आप अपना क्वेश्चन मिला सकते हो इसमें। पी सेकंड के नाम से ये सीरीज है, याद रखना। ये देख सकते हो, आप मिला सकते हो इसका, यहाँ दे रखी है अपनी पी सेकंड। और मैं क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ के बता दूंगा, आप देख सकते हो। पहला है कि यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। बच्चों के कारण है कि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है। इसका सही आंसर होगा आंसर ए। इसका सही आंसर होगा आंसर ए। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास है जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और विचारों का सरल जोड़ भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है। सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर होगा आंसर डी। आंसर डी इसका सही आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया और रटने और नकल करने के माध्यम से प्रभावी ढंग से होता है। इसका सही आंसर होगा आंसर बी सी। इसका आंसर सही आंसर होगा आंसर सी। याद रखना आंसर सी इसका सही आंसर होगा। इसने गलत लगा रखा है, इसके अकॉर्डिंग मत चलना। नेक्स्ट हम बात करते हैं किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त और आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है और क्या कहलाती है। इसको बोलते हैं वृद्धि में तेजी। इसका सही आंसर होगा ए। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रश्न नंबर 5 है कि अभिकथन दे रखा है कि मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र को विकलांग है। इसका कारण ये दे रखा है कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसका सही आंसर होगा आंसर ए। इसका सही आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक और साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो क्रिया को सुशासित करती है। इसका सही आंसर होगा आंसर ए। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। इसका सही आंसर होगा आंसर सी। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं। इसका सही आंसर होगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये तो काफी जनों ने पढ़ रखा होगा। इसका सही आंसर होगा आंसर डी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब। इसका सही आंसर होगा आंसर डी। उनकी प्रक्रिया और इसका आंसर सही होगा आंसर डी। आगे हम बढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। इसका सही आंसर होगा आंसर ए। अहंकार की नैतिकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। कारण दे रखा है कि विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप में सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। इसका सही आंसर होगा आंसर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे हम बढ़ते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां है। प्रभावी शिक्षण रणनीतियां कौन सी है। इसका सही आंसर होगा आंसर डी। इसका सही आंसर होगा नहीं, डी आंसर इसका सही नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी। ए और सी सही है जबकि मानकीकृत पाठ्य चर्चा नहीं है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। संरचनात्मक सिद्धांतों के अनुसार होता है बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। आंसर ए इसका सही आंसर होगा, याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियां कौन सी है। स्वानुभविक और अनुक्रिया समुच्चय। स्वानुभविक और अनुक्रिया समुच्चय। इसका सही आंसर होगा आंसर डी।
15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अनम्यस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण है? इसका सही आंसर होगा 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा पठन वैकल्पिकता यानी डायलेक्सिया होता है इसका आंसर सही। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है अपमान, डर, अस्वीकृति, सुरक्षा। इसका सही आंसर होगा आंसर बी, ए और डी, यानी कि अपमान और सुरक्षा। आगे हम बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा आंसर सी, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। प्रश्न नंबर है 19। नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह विषय वस्तु को समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? सहायक रणनीति की बात कर रखी है इसमें। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर ए, यानी कि ए और बी सही है। ए यानी जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना और बी है प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना। इसका सही आंसर होगा आंसर ए। आगे हम बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? इसका सही आंसर होगा आंसर सी। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर सी, सीखने की प्रक्रिया। इसका सही आंसर होगा सी, सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि अभिकथन दे रखा है कि कहानी और किताबों में पुरुष छात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। इसका कारण दे रखा है कि स्कूल और पाठ्य चर्चा जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे विद्युतीय सामाजिकरण के शक्तिशाली माध्यम है। द्वितीयक सामाजिकरण के शक्तिशाली माध्यम है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। इसका सही आंसर होगा 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा इसका आंसर डाउटफुल है। याद रखना इसका प्रश्न डाउटफुल है, इसमें ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ये थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा कंफर्म। ठीक है, वो तो मैंने आंसर किया है उसके बाद ही पता चलेगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्षों की क्या भूमिका होती है? प्रश्न नंबर 23 का प्रश्न, इसका आंसर होगा डी, यानी कि बच्चों की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षों का सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 की, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका प्रश्न का सही आंसर होगा 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा सी, यानी कि सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं कि सीखने के संरचनावादी उपगम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती है। इसका 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ए नंबर आंसर सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं कि हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता है, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसका कारण ये दे रखा है। 26वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या भी करता है। इसका सही आंसर होगा आंसर ए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 27 दे रखा है कि समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर डी, यानी कि डी में ए बी सी डी यानी कि चारों सही दे रखे हैं। आगे हम बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है? संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आंकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? NEP क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा सी, यानी स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी पाठ्य मूल्यांकन को शामिल करने के लिए। आगे हम बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न की, वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया है जो किसी समस्या पर अटके हुए, उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया है। ऐसा करके शिक्षक की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। किसकी अवधारणा का अभ्यास कर रहा है? इसका तो सबको पता होगा, अवलंबन होगा। ये तो सभी ने सही किया होगा। इसी के साथ ये 30 के 30 प्रश्न CDP के हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे आंसर की भी बात करेंगे। बस अगर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रखे हैं 30 में से आप बता सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं।
इतना थोड़ा कल कल से तो काफ़ी सरल पेपर था, आज वाला 25 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाने चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।